Good morning everyone. Our chapter is better around us pure. Okay. So in our last class we have already discussed about how can we obtain pure gases from air. क्योंकि अपन जानते हैं एयर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें अपन ने एक लॉन्ग प्रोसेस देखी थी, इंस्ट्रूमेंटल का जो सेटअप अपन ने देखा था, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये देखा था कि कैसे आप हाई प्रेशर करके और टेम्परेचर को डिक्रीज कर से इन गैसेस को ऑब्टेन कर सकते हो. अंडरस्टैंड. ओके. एंड वी ऑल्सो हैव सीन अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. तो अपन ने क्या देखा था, क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन में अपन ने क्या देखा कि जो भी अपना जो लिक्विड होता है, ठीक है, ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से अपने को क्या करना होता है, सॉलिड फॉर्म में अपने को जो भी आपका सब्सटेंस है उसको गेन करना होता है. ठीक है. तो इसका अपन एक एग्जांपल लिया सी वाटर से. सी वाटर से भी आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो. अंडरस्टैंड. और अपन ने क्या देखा था, इसमें एक अपने को करना था कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से अपने को क्या करना है, कॉपर को गेन करना है. ठीक है. कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से आपको कॉपर सल्फेट को गेन करना है. ठीक है. और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अपने को देखना है. तो अपन ने देखा था कि कॉपर सल्फेट को भी आप कैसे गेन कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू. अंडरस्टैंड. तो इसमें देखो अपने क्या देखा कि आप कैसे कर सकते हो. तो सबसे इसकी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, इसमें वेपोराइजेशन. इसकी जो फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो, तो ये आपकी क्या हो जाती है, वेपोराइजेशन. ओके. आफ्टर वेपोराइजेशन अपने पास में क्या होता है कि इम्प्योर सब्सटेंस यहाँ पे बच जाता है. क्या बच जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस यहाँ पे आपके पास में बच जाता है. और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इस इम्प्योर सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, मदर लीकर भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो. और ये जो मदर लीकर है, ठीक है, इस मदर लीकर को अपन और ज़्यादा इसको आप क्या करोगे, वेपोराइज करोगे. एंड वेपोराइज करके आप क्या कर सकते हो, इससे प्योर सब्सटेंस को गेन कर सकते हो. अंडरस्टैंड. और अगर अपन बात करें क्रिस्टलाइजेशन का, जो भी अपना क्रिस्टलाइजेशन अपने कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो अपने पास में क्या हो गया, सी वाटर से अपने को क्या लेना होता है, टेबल सॉल्ट. ठीक है. तो टेबल सॉल्ट को जब आप गेन करते हो सी वाटर से, तो उसमें कौन सा मेथड आपको यूज़ करना होता है, क्रिस्टलाइजेशन. इसी टाइप से जो आपका क्या होता है, एलम का जो इम्प्योर सॉल्यूशन होता है, उससे आपको क्या करना होता है, एलम को गेन करना होता है. ये अपना हो गया. ठीक है. नेक्स्ट अब अपन देखेंगे कि कॉपर सल्फेट को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो इसके लिए अपने पास में क्या होता है, अपन क्या करेंगे, इस तरह से एक अपनी पैट्री डिश लेंगे. और ये जो पैट्री डिश है, इस पैट्री डिश में अपन ने क्या ले लिया, अपने पास में क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या है, इम्प्योर सॉल्यूशन है. तो इसमें अपन क्या करेंगे, वाटर को सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको वाटर को इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे. ठीक है. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इसकी लिटिल अमाउंट में अपन क्या कर लेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व कर देंगे. एंड देन अपन क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे. अब फिल्टर अपन ने क्यों किया, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको सेपरेट करने के लिए. तो जैसे ही अपन ने फिल्टर इसको किया, तो जो भी अपने पास में इम्प्योरिटीज़ है, लाइक जो सॉलिड फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि आप जानते हो कि फिल्टर पेपर से जब आप इसको पॉर करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो क्या पार्टिकल्स बिग हैं, स्मॉल, जो आपका फिल्टर पेपर है उससे जो पार्टिकल्स नहीं निकल पाते वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे. एंड देन अपने पास में क्या बच जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में है, और आपके पास में क्या बन जाएगा, वाटर. ठीक है. अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इम्प्योर सॉल्यूशन है, इसमें प्योर कॉपर सल्फेट नहीं है. ठीक है. ये आपका कहाँ पे बच गया, इस पैट्री डिश में बच गया. ठीक है. ये आपकी क्या हो गई, पैट्री डिश. अंडरस्टैंड. अब अपन करेंगे क्या, ये जो पैट्री डिश है इसको अपन ने क्या किया, इस तरह से इसको अपन ने हीट दिया. ठीक है. इस बर्नर से अपन ने क्या किया, इसको हीट दिया. और हीट अपन ने क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी वाटर है, उस वाटर को अपन क्या करेंगे, इसे वेपोराइज करके रिमूव कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर. ठीक है. वाटर वेपर बन के यहाँ से रिमूव हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो ये बात हो गई अपनी वाटर वेपर की. नेक्स्ट अपने पास में अब अपन ने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन में क्या बचेगा, इनफ
अब ये क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। ये जो भी आपका सॉल्यूशन था, वाटर रिमूव होने के बाद ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे बच जाता है। इट मीन्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट की अमाउंट यहाँ पे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एंड देन आप क्या करोगे, इसको, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे अपन इसको हीट देना तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एंड देन क्या कर देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे, इस पेट्री डिश को अपन ने क्या कर लिया, रूम टेम्परेचर पे आप क्या करोगे, इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो। रूम टेम्परेचर पे आप इसको क्या करोगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड आप इसको क्या करोगे, छोड़ देते हो, ओके। एंड देन आप क्या करोगे, इसको 1 डे तक, क्या होगा, 1 डे तक आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड आफ्टर 1 डे जब आप देखोगे इसमें, तो ये जो आपकी पेट्री डिश है इसमें क्या बच जाएगा, आपका कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पे रिमेन रह जाता है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे बच जाता है। तो कॉपर सल्फेट के यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, क्रिस्टल। और अब आपके पास में जो ये क्रिस्टल्स है ये क्या है, प्योर कॉपर सल्फेट के हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सॉल्यूशन है उससे आप कॉपर सल्फेट को गैन कर सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। एंड नेक्स्ट अगर अपन बात करें अपनी जो वाटर प्योरीफिकेशन है स्मॉल बिग सिटीज़ में, इनमें जो वाटर प्योरीफिकेशन होता है वो कौन कौन से स्टेप से होता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमेशा जो आपके आसपास जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, वो एबल नहीं है कि आप उसको हमेशा ड्रिंक कर सको, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी स्टेप्स होती है अपने पास में, जो भी अपना लेक सी वाटर जो होता है, या फिर लेक में जो वाटर होता है, या फिर रिवर में जो वाटर होता है, तो उस वाटर को आपको क्या बनाना होता है, प्योरीफाई करना होता है, उसको ड्रिंकेबल बनाना होता है, ठीक है। आपको ऐसा बनाना होता है कि उसको आप ड्रिंक कर सको, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास में कुछ स्टेप्स होती है, वो कौन कौन सी होगी, ओके। सो नाउ वी हैव इज वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। तो जो भी सिटीज़ टाउन्स होते हैं उसमें कौन सा सिस्टम होता है जिससे आप वाटर को प्योरीफाई करके और सबको जो भी पीपल्स हैं, ठीक है, उनको आप कैसे उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट वो प्योर उसको ड्रिंक कर सके। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी सी वाटर होता है, जो ओशियंस का एंड लेक्स का जो वाटर होता है उसको आप डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन वी हैव इज नेक्स्ट वी हैव इज वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, ओके। तो जो भी आपकी सिटीज़ एंड टाउन्स होते हैं उसमें वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है सो दैट आप उसको ड्रिंक कर सको। तो इसके लिए अपने पास में क्या होगी, कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वी हैव इज सेडिमेंटेशन, ओके। फर्स्ट अपने पास में क्या होगा यहाँ पे, सेडिमेंटेशन, अंडरस्टैंड। तो जब भी अपनी जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, उसमें क्या होता है, आप ये जानते हो कि जो भी अब आप जानते हो कि लेक, रिवर एंड ओशंस में, सी में जो वाटर होता है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। इवन आप बोल सकते हो कि उसमें गार्बेज भी होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस वाटर को क्या किया जाता है, एक टैंक के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इस तरह से आपका क्या होता है, ये टैंक होता है, बोल सकते हो इसको, ठीक है। इस टैंक में जैसे ही आपने इस वाटर को लिया तो जो भी सॉलिड पार्ट होते हैं इसके, ठीक है, जो हैवी पार्ट होते हैं इस वाटर में, वो तो क्या हो जाते हैं, इसके बॉटम में सेट हो जाते हैं। एंड देन आपका वाटर जो है वो क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे रिमेन रह जाता है, ओके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो अपना क्या हो गया, इसका सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन का मीन ही क्या होता है कि जो हैवी पार्ट है, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो हैवी इम्प्योरिटीज़ क्या करती है, इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, सेटल डाउन यहाँ पे हो जाती है, अंडरस्टैंड, ओके। ये इस तरह से इसमें सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हो कि अपन ने क्या किया, इसमें जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है वो तो इससे सेपरेट हो जाती है, ओके, क्या हो जाती है, सेपरेट, ओके। एंड देन आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, फिल्टरेशन इसमें आप करोगे, ओके। देन आपका क्या हो गया, फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन की प्रोसेस,
ये देखो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें टैंक में इस वाटर को आपने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, एंड देन क्या हो जाता है, ये लॉडिंग हो जाता है। तो लॉडिंग होने का मीन क्या हो गया कि जब आप कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हो तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो इसके बॉटम में सेट हो जाते हैं। ओके डन। एंड देन आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपका जो मेथड होता है वो क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। ओके क्या हो गया आपका नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या हो गया, फिल्टरेशन। तो आपने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने का मीन क्या हो गया कि आप क्या करोगे, इसको जो भी आपका नेक्स्ट कंटेनर है उसमें आप क्या कर लोगे, इस वाटर को यहाँ पे पोर कर लोगे। क्या कर लोगे आप, इस वाटर को यहाँ पे पोर कर लोगे। तो जब आपने इस वाटर को इस नेक्स्ट कंटेनर में डाला, ये अपना कंटेनर ए हो गया, ये अपना कंटेनर बी हो गया। तो इस कंटेनर से आपने इस वाटर को तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, बट ये जो आपका कंटेनर जो यहाँ पे है इसमें क्या बच जाता है, ये इम्प्योरिटीज़ बच जाती है। तो अब अपन ने क्या किया, कि ये जो वाटर था उसको अपन ने इस कंटेनर में ले लिया और इस कंटेनर में जो कंटेनर ए है उसमें इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बच जाती है। तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो गई, फिल्टरेशन की होगी। नेक्स्ट वी हैव इज एयरटेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गई, एयरेशन, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया कि जो भी अपने पास में कंटेनर है या फिर जो भी अपने पास में वाटर है, ये वाटर, क्योंकि अपने को करना क्या है, चाहिए क्या, अपने को वाटर ही चाहिए। तो इस वाटर को अपन क्या करेंगे, एयरेशन इसका करेंगे, ठीक है। तो एयरेशन से क्या हो जाएगा इसमें कि जो भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप इसको एयर टाइट करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो गए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड देन आपकी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लोरीनेशन हो जाती है। ओके क्या हो जाती है, क्लोरीनेशन आपकी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लोरीनेशन। अब जो क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन, तो ये जो क्लोरीनेशन है इस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन को आपको क्या करना होता है, इससे सेपरेट, यहाँ पे क्लोरीन को क्या करना होता है, इस वाटर में ऐड करना होता है। और इस क्लोरीन को जब आप ऐड करते हो तो इसमें तो क्या होता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से, हार्मफुल, ओके, जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्या हो गया, इनको डिस्ट्रॉय अपन ने कर दिया। तो जैसे ही अपन ने इसको डिस्ट्रॉय किया, अब आप ये समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके एंड देन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है आपके लिए वो भी अपन ने डिस्ट्रॉय कर लिया। एंड देन आप ये समझ सकते हो अभी इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई हार्म आपके लिए नहीं है, तो आप इस वाटर को ईजीली आप यहाँ से ड्रिंक कर सकते हो। अंडरस्टैंड। ओके तो इसका भी अपनी कुछ मशीन्स वगैरह होती है तो उनमें ये सारी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे की जाती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आप अपनी प्रीवियस क्लासेज में आपने 6th 7th 8th क्लास में बेसिकली इसके बारे में स्टडी किया होगा। ओके सो now we have is next topic we have is physical and chemical change। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके सो अपना जो भी इन्वायरमेंट है इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चेंजेस देख रहे हो, उसमें देखो कुछ चेंजेस अपने क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ अपने क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। ओके सो अगर अपन बात करें फिजिकल चेंज की, नाउ वी हैव इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, इट मीन्स दैट जब भी आप क्या करते हो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, कलर, साइज, शेप, ओके एंड टेस्ट। नहीं टेस्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है, टेस्ट करके आप चेक कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे
ये सारी चीज़ें, कलर चेंज कर सकते हो, साइज एंड शेप चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये पे क्या हो गया, मार्कर हो गया, अगर मैंने इसको मार्कर को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लिया, या फिर मैं ले सकती हूँ यहाँ पे स्टिक मेरे पास में, तो स्टिक को मैंने क्या कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे मेरे पास में ये क्या हो गई, 1 स्टिक हो गई, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया एंड देन ये क्या हो जाएगी मेरे पास में 2 स्टिक यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 स्टिक जो मेरे पास में है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या हो गया आपकी ए, एंड इसको आप क्या कहोगे, बी एंड सी। तो मेरे पास में ये जो ए स्टिक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम प्रॉपर्टीज़ बी की रहेगी, एंड वही सेम प्रॉपर्टीज़ किसकी रहेगी, सी की रहेगी। तो ये जो चेंज है वो क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज। इसी टाइप से आप ले सकते हो, डे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, देन नेक्स्ट डे वापस से क्या हो जाता है, डे जो है आपका हो जाता है, ठीक है। सन का जो रिवोल्यूशन है, ओके, सन राइज होना एंड सन सेट होना, तो ये जो है आपका ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो वो क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, देन ये क्या हो रही है, उसी सर्किल में चल रहा है, ओके। तो अगर किसी भी चेंज में आप क्या कर रहे हो, उसकी कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब चेंज होती है, बट इसका क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन इसमें जो है वो चेंज नहीं होता। आप बोल सकते हो कि इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है वो कैसा चेंज हो गया आपका, फिजिकल चेंज, ओके, नॉट केमिकल कंपोजिशन चेंज, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। तो जैसे मेरे पास में क्या हो गया, लाइट है, तो लाइट को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, एंड देन उसको ऑन कर दिया, देन ऑफ कर दिया, तो ये जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड नाउ, ये तो अपना क्या हो गया, फिजिकल चेंज। देन अगर अपन बात करें केमिकल चेंज की, एक तो देखो मेरे पास में पेपर है, तो पेपर को मैंने क्या कर लिया, इस तरह से टीयर कर लिया, ठीक है, टीयर करने के बाद भी पेपर है तो पेपर ही, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे तो पेपर ही, तो वो क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया। देन अगर अपन बात करें, मैंने इसी पेपर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, इस पेपर को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो जैसे मैंने इस पेपर को बर्न किया, देन बर्न करने से क्या हो जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, ऐश जो है वो बन जाती है। अब ये जो ऐश है वो ऐश क्या हो गई आपकी, अब ये इस जो पेपर है और इस ऐश को जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें इस पेपर की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, ओके। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो इसका केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से डिफरेंट होगा, ओके। तो इस तरह का जो चेंज है उसको आपने क्या कहा, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके और भी काफ़ी सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, ओके। मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम रिबन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको क्या किया, बर्न किया। बर्न किया इट मीन्स क्या हो गया, अब आप ये जानते हो, अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था आपका, आपने देखा था कि जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो उसको किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन को इंक्लूड कर रहे हो, अंडरस्टैंड। तो आपने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन, उसको आपने ऑक्सीजन उसमें इंक्लूड किया या फिर आपने उसको बर्न किया, तो ये क्या बना लेंगे, एक वाइट कलर की आश इसमें बनती है, जो क्या हो गया आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, आश इसमें बनती है, तो वाइट आश इसमें बन जाती है, और वाइट आश ये जो है ये क्या होगी आपकी, सेपरेट होगी। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा किससे, मैग्नीशियम से, और इसमें ना ही ऑक्सीजन के कोई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। अब इसी तरह से आप ये समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास में क्या हो गया, H2 एंड O2 मैंने यहाँ पे लिया, तो देखो H2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गई, गैस हो गई, ऑक्सीजन भी क्या हो गई, यहाँ पे गैस हो गई, ये दोनों क्या हो गए, गैस हो गए। लेकिन जो इन्होंने बनाया फिर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आपने इसको क्या बोल दिया, वाटर, ठीक है। और वाटर आप जानते हो ये क्या है, लिक्विड है। तो अपन ने देखा गैस इन दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बना लिया, लिक्विड। तो क्या आप किसी भी तरह से कंपेयर कर सकते हो इसको ऑक्सीजन से या फिर हाइड्रोजन से, ऑब्वियसली नो। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी तरह से, कोई भी चेंज या फिर कोई भी डिफरेंस आप इनमें नहीं बता सकते। तो ये जो चेंज हुआ है, ठीक है, इट मीन्स इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज हो गया, ओके। क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, अपनी कुछ बेसिक थिंग्स हो गई इनके बारे में।
आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे फिजिकल चेंज के ले सकते हो, ओके, और केमिकल चेंज के भी आप यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज़, ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज। तो देखो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी जो है वो तो क्या हो जाती है कि ये जो चेंज होता है वो क्या होता है, टेम्पोरेरी चेंज होता है। टेम्पोरेरी चेंज होने का मीन क्या हो गया इसमें, इट मीन्स आप इसको, ये क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। इट मीन्स पहले जैसे अपने पास में क्या हुआ, मैंने लाइट को ऑफ किया, ठीक है, चेंज हो गया, देन मैं इस लाइट को वापस से इसको ऑन भी कर सकती हूँ, तो ये चेंज कैसा हो गया, टेम्परेरी चेंज हो गया, मतलब कुछ इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म होती है सब्सटेंस की वो अपने यहाँ पे चेंज नहीं होता। एज आई टोल्ड यू अबाउट वुड और पेपर, आपने जो लिया था तो पेपर को टीयर करने के बाद में भी जो उसका नेक्स्ट जो पार्ट था वो पेपर ही रहता है। इसी टाइप से ये क्या हो गए, वुड का अगर मैंने हम इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो भी वुड क्या होती है, वुड ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी चेंज होता है, ये वापस से इसको आप चेंज कर सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म जो है उसकी चेंज नहीं होती, ओके। इसका कलर, साइज, ठीक है, ये सारी इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेपरेट नहीं होता, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो फिजिकल चेंज है वो क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, शेप उसकी चेंज हो जाए, ठीक है, बट इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ओनली वो ही चेंज होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज यहाँ पे होती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, अंडरस्टैंड। तो ये अपने क्या हो गए, कुछ इसकी फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। और नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में बेसिकली अपन ने देखा है इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती ही है, अपार्ट फ्रॉम दीज इसका जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो ए गैस, एंड ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में वाटर यहाँ पे बना लेते हैं। इसी टाइप से आप और इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन है, ठीक है, आप जानते हो कार्बन है, उसको जब आप बर्न करोगे, ठीक है, इट मीन्स आपने ऑक्सीजन इसमें ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, कार्बन गैस है, ये भी गैस है, एंड देन ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन तो क्या रहा है, गैस ही बन रहा है, इन दोनों गैसेज से क्या बन रहा है, गैस ही बन रहा है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, ये बनता तो क्या है, गैस है, बट ये बिल्कुल इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी कार्बन से एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी ऑक्सीजन से। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे ऑक्सीजन को जब आप ब्रीथिंग करते हो तो आप ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हो, बट आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करोगे देन यू विल गॉट मैनी डिजीज एंड दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू, ओके, अंडरस्टैंड। सो ये अपनी क्या हो गई, कुछ केमिकल चेंज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आप इसके और एग्जांपल्स भी ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल की अगर आप बात करो केमिकल चेंजेस के, तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, आप देखो ले सकते हो, लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, ओके, एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। एंड देन आप क्या हो सकते हो, कर्ड आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से आप बोल सकते हो मैच स्टिक का बर्न होना, क्योंकि मैच स्टिक एक बार बर्न हो गई तो हो गई, फिर आप उससे वापस से वो मैच स्टिक यहाँ पे नहीं ले सकते। इसी टाइप से आपका क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है। आपका जो फूड आप लेते हो वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एंड देन डाइजेस्ट होने के बाद में वो प्रोसेस जो वो कभी भी रिवर्स नहीं होती, ठीक है, वो एक बार हो गया तो हो गया। जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है कि जो चीज़, जो प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है, एंड देन आप उसको फिर से गेन नहीं कर सकते, वो प्रोसेस वापस से रिवर्स नहीं होती, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पे ले सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जैसे आयरन है, ठीक है,
तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये ऑक्सीजन कैसी होती है, ऐसी ऑक्सीजन होती है जिसमें वाटर कंटेन होता है, एंड देन ये क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो ये फेरस आयरन से भी बिल्कुल सेपरेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है, और गैस जो ऑक्सीजन होती है उससे भी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती है। तो इसको आप बोल सकते हो कि इसका जो कलर वगैरह बिल्कुल अलग होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें बिल्कुल इस यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये अपनी प्रॉपर्टी होगी। एंड नेक्स्ट और आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, लाइक क्रैकर्स आपके होते हैं, जब आप उनको बर्स्ट कर देते हो एंड देन वो बर्स्ट हो ही जाते हैं, एंड देन वो जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकती है, अंडरस्टैंड। तो ये अपने कुछ एग्जांपल्स थे। नाउ वी हैव इस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख सकते हो केमिकल जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। सो एज आई टोल्ड यू, इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों से बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जब भी केमिकल चेंज यहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे अपने पास में क्या होता है, इसमें कॉल वगैरह होता है, तो जब आप उसको बर्न करते हो तो उसकी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक तो देखो कार्बन रिमूव करते हैं, कार्बन गैस यहाँ पे रिमूव करते हैं और वो ऐश में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल लिया, ठीक है, तो कॉल का बर्न होना भी क्या हो गया आपके पास में, केमिकल चेंज हो गया। कैसे, जैसे कॉल है तो इसका कलर कैसा है, यहाँ पे ब्लैक कलर होता है। जैसे ही मैंने इसको बर्न किया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो देखो यहाँ से ऐश बन जाती है, प्लस कार्बन जो गैस है वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है, अंडरस्टैंड। सो अपार्ट फ्रॉम दिस केमिकल चेंज जो है, अब इसका केमिकल कंपोजिशन ही जब पूरी तरह से चेंज हो जाता है, इट मीन्स ये जो चेंज है ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। इट मीन्स एक बार हो गया तो वापस से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ओके, सो ये अपनी थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। और क्या होता है कि अपन जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें या तो आपको एनर्जी गेन होती है, एनर्जी आपको लेनी होती है, या फिर एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये अपने हो गए केमिकल चेंज, एंड वी हैव इज फिजिकल चेंज ऑल्सो। Okay, so chemical change and physical change we have completed. Now our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.